जी, मेरा नाम जुल्करनैन ख़ान है। मैं लार गांदरबल से हूँ। सबसे पहले आप लोगों का खैर मकदम है कि कम से कम आप लोग हमारे पास आए हमारी बात सुनने के लिए। जनाब, मसला इस तरह से है कि हम लोग जो है एज़ नर्सिंग ऑर्डरली हेल्थ डिपार्टमेंट में 2014 से एंगेज हो गए। उसके बाद हम कंटिन्यू चल रहे थे 1.5 साल तक। 1.5 साल तक जब हमारी सैलरी नहीं आई तो हम गए CMO ऑफिस के पास। तब था यहाँ पे कसाना साहब CMO। तो उन्होंने हमें बताया कि आपका डिसएंगेज ऑर्डर हो गया है, आप जो है इससे आगे काम नहीं कर सकते। तो हम गए फिर डायरेक्शन ऑफिस में भी हमें यही बताया गया। उसके बाद हम चले गए, जो लास्ट सीढ़ी थी, हमें जो दिखा रास्ता कि हमारे साथ इंसाफ होगा, हम गए हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट में हमने जनाब अपील की, हमारा केस एक्सेप्ट किया गया। वहाँ पे हमारा केस चला को जो हाई कोर्ट है वो डिसीजन वहाँ से निकाल रहा है, वो वहाँ पे निकाल रहा है कि आप एक कंटिन्यू इनको डिपार्टमेंट को निकाल रहा है, ऑर्डर्स निकाल रहा है कि आप इनको कंटिन्यू रखो और इनके जो लीगल वेजेस है वो इनको दे दो। डिपार्टमेंट आगे से बोल रहा है कि हमारे पास अभी फंड्स नहीं है, जब फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे इनकी लीगल वेजेस दे देंगे। उसके बाद जनाब हम कंटिन्यू कर रहे थे 8 साल तक, टिल डेट तक। आज हमारा ऑर्डर निकल रहा है कि इनको डिसएंगेज करो थ्रू कोर्ट। तो हम यहाँ पे करें तो करें क्या? एक तो ये दिखा रहा है जनाब, एक जो जुनैद है मीडिया वाला, वो एक साइड से दिखा रहा है, इसका केस का जो है एक पहलू दिखा रहा है। दूसरा पहलू जो है हाइड में रखा जा रहा है इसका, वो दिखा रहे हैं कि ये 1.5 साल पहले डिसएंगेज हुए थे, जो किसी स्कीम के तहत लगे हैं। तो मसला ये है यहाँ पे, अगर हम 1.5 साल पहले डिसएंगेज हुए थे, हम 6.5 साल थे कहाँ? अगर आज हमें डिसएंगेज कर रहा है कोर्ट थ्रू कोर्ट, तो हम 6.5 साल थे कहाँ? हम टिल डेट तक दे रहे थे। हमने इस कोविड ड्यूटी दी है, हमारे जो लड़के हैं यात्रा ड्यूटी गए हैं, VVIPs ड्यूटी गए हैं, खीर भवानी ड्यूटी गए, डायरेक्शन ऑफिस के हमारे पास ऑर्डर्स है, CMOs के हमारे पास ऑर्डर्स है, टिल जो हमारे कंसर्न BMO है हमारे पास ऑर्डर्स है। हम बाय ऑर्डर रिटनली हम हर जगह ड्यूटीज़ गए हैं, हमारे पास अटेंडेंस है, हमारे पास ID है अपनी। हमारे मुश्किलात ये है सर, इस टाइम मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं इस टाइम बच्चों को, फैमिली को लेके कहाँ जाऊँगा? आज तक मैं उम्मीद में था आज नहीं कल हो जाएगा। चलो, डिपार्टमेंट ने हमें डिसएंगेज किया, रीज़न क्या था, उसके पीछे क्या मसला था, वो डिपार्टमेंट को पता होगा। फिर हम हाई कोर्ट के पास गए, एक आस लेके गए, एक उम्मीद लेके गए। हाई कोर्ट ने हमें उस टाइम एक्सेप्ट किया। अगर हाई कोर्ट हमें एक्सेप्ट नहीं करता उस टाइम, तो मसला ख़त्म हो जाता उस टाइम। आज हम अपना कुछ कारोबार करते, लेकिन उस टाइम एक्सेप्ट किया हमें हाई कोर्ट ने। हमें 8 साल रगड़ा दिया कोर्ट में। 8 साल के बाद हमें कह रहे हैं कि भाई आपका कोई कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, आप एम्प्लॉय हो क्या नहीं हो, आप निकलो यहाँ से। डिपार्टमेंट को नोटिस निकाल रहे हैं कि इनकी लीगल वेजेस जो है वो दे दो, वो भी खाली 1.5 साल का। हम नर्सिंग ऑर्डरली एज फार्मासिस्ट काम करते हैं, और मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, मैं डेंटल टेक्नीशियन हूँ। इस टाइम डेंटल टेक्नीशियन हूँ मैं, अनपढ़ कोई नहीं हूँ। ये रशीद खान ने बोला था कि ये अनपढ़ लड़के लगे हुए हैं, हम अनपढ़ नहीं है। एक नर्सिंग ऑर्डरली और एज कैजुअल वर्कर के नाम पे इनवाइस कटी जा रही है ड्रग्स की। ये अगर देखा जाए सारा इलीगल है। हम गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। पहले डिपार्टमेंट ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, अब हाई कोर्ट द्वारा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारा जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें हम सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हम लास्ट 9 ईयर्स से काम कर रहे हैं। सबसेक्टर से या NTPSC गांदरबल या NTPSC यहाँ पर लार में हमने कंटिन्यू काम किया है। और जो भी ड्यूटी थी कोविड में, खासकर कोविड में इतनी मतलब लॉकडाउन हुआ था, उसके दौरान हम ड्यूटी जाते थे। जो मतलब उस दौरान नहीं पहुंचते थे ड्यूटी, हम वो अंजाम देते थे, क्योंकि इस दौरान हमने पूरी कुर्बानी दी है, सबों को पता है। और जो भी ऑर्डर्स है वो हमारे साथ है। मेरे पास ऑर्डर्स है जो हमारा कोर्ट ने दिया है। ये देखो, कोर्ट ने हमें कंटिन्यू किया है 2016 में, और उसके हिसाब से हम अभी तक चल रहे हैं। अभी हम डिसअपॉइंट बहुत हुए हैं, क्योंकि हमें क्या हुआ है, क्योंकि इसमें तो ओवर एज लड़के हो रहे हैं। ये हमारे लिए इनजस्टिस है। हम जस्टिस चाहते हैं, हमें रिलीज जो अर्ली वेजेस है वो हमें रिलीज कीजिए। पहले तो अर्ली वेजेस रिलीज किए, उसके बाद हमें डिसएंगेज कीजिए।
Every student has a wish to speak in English with fluency, but due to lack of comprehensive, interactive and translated content, one fails to do it. The Trilingual English Booster book with Urdu and Kashmiri translation provides you a golden chance to boost your English proficiency the way it did for me.